हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यूपीएसआई योगी सरकार के कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले और साथ ही साथ नीट फर्जीवाड़ा सहित लोक सेवा आयोग की विवादित भर्तियों के मुद्दे के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो उत्तर कुंजी है फाइनली जारी हो चुकी है और कॉमन अंकों पर फैसला हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए गए हैं, जिसमें इंग्लिश के 3 क्वेश्चन हैं और आपके मैथमेटिक्स एंड साइंस पोर्शन का सिर्फ 1 क्वेश्चन है। तो ये तो हो जाती है कॉमन अंक की बात, मतलब जिसको कहा जाएगा सही मायनों में कॉमन अंक मिला। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चन हैं, प्रश्नों की संख्या 20 के करीब है, जिनमें प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव किसी अभ्यर्थी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन किसी के लिए निराशाजनक भी हैं। वो अभ्यर्थी अब जो है काफ़ी परेशान है और पीएनपी के ऐसे रवैये पर अभ्यर्थी नाराजगी भी जता रहे हैं। उनका यही कहना है कि एक प्रश्न पत्र बनाने में इतनी सारी मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं, यहाँ तक कि एक एक प्रश्न में 3-3 विकल्पों को भी सही किया गया है, तो इसका मतलब ही क्या बनता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अंतिम उत्तरमाला जारी, 4 प्रश्नों के सभी को मिलेंगे नंबर और 24 आपत्तियां पाई गई सही। विशेषज्ञों की राय पर बदले गए उत्तर, कई प्रश्नों के 2 विकल्प भी यहाँ पर सही मिले हुए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर असल विवाद शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कट ऑफ से बाहर हो जा रहे हैं। क्योंकि 1997 पहले उनके हो पा रहे थे, लेकिन अब इतने ज़्यादा प्रश्नों पर फेरबदल से उनका जो है क्या हुआ, क्वालिफाइंग मार्क्स ही घट गया है या किसी के बढ़ गए हैं। तो ऐसे में वो मेरिट से पीछे रह सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस मामले को हाई कोर्ट ले जाने के प्रयास में हैं और कुछ का ये कहना है कि अभी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तरों में बदलाव होना चाहिए था और प्रश्न ऐसे हैं जिन पर मतलब कॉमन अंक मिलने चाहिए, तो उन पर भी अभ्यर्थी यहाँ पर एक याचिका जल्द ही फाइल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि इस भर्ती में अब किसी भी प्रकार का कोई भी राहत अभ्यर्थियों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पीएनपी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश करके इसी वजह से 3-3 विकल्पों को सही किया हुआ है और साथ ही साथ जिसमें बहुत ज़्यादा आपत्तियां थीं और विशेषज्ञों ने उनको सही भी पाया, तो उनके विकल्प को ही सीधे चेंज कर दिया गया या 1 से 2 विकल्प दिए गए हैं, जिनसे कि जो मतलब विवाद है उसको पीएनपी पूरी तरीके से खत्म करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन भाई इतना जनबल रहता है, सबको संतुष्ट कोई नहीं कर सकता है। तो इसमें भाई जिसका हित अगर प्रभावित हो रहा है तो अवश्य कोर्ट जाए, लेकिन यहाँ पर आपको अब राहत बहुत कम मात्रा में मिलने वाली है। और सबसे बड़ी और असल बात यह है कि आपका रिजल्ट ही कल अनाउंस होने जा रहा है, तो अब ये भर्ती सीधे से पूरी होगी। अब इसमें कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, कल घोषित होगा परिणाम। पहली बार आयोजित इस परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित होगा। 17 अक्टूबर को हुई परीक्षा में पंजीकृत 3,37,915 अभ्यर्थियों में से 2,72,380 अभ्यर्थी उपस्थित थे। तो संजय कुमार उपाध्याय जी ने बुधवार को ये संशोधित उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है और बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया ही है, किन किन प्रश्नों पर बदलाव हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों असल मायने में बात आती है कट ऑफ की। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी कट ऑफ को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ का जो मुद्दा है वो तो फाइनली आवेदन, विषय के पदों की संख्या, इन पर निर्भर करेंगे। लेकिन फिर भी ये स्थितियां हैं कि हिंदी का कट ऑफ आपका काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम रहने वाला है। यूआर कैंडिडेट की हम बात करें तो 75 के नीचे गुणांक जिनका बन रहा है उनको कोई भी उम्मीद यहाँ से नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। और अंग्रेजी का कट ऑफ लगभग 74 प्लस रहने वाला है
और साइंस एंड मैथ की बात करें तो इनका कट ऑफ 70 से 72 के बीच रहने वाला है, सबसे कम इन्हीं का जाएगा। और 72 से 74 के बीच कट ऑफ जो 72 73 प्लस हैं उनका सोशल साइंस का जाने वाला है। ये एक एक्सपेक्टेड आंकड़ा है और इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया गया है, उन वीडियोस को आप वॉच भी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा 12 से 5 दिसंबर के बीच होगी। 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा होने जा रही है। यूपी के अन्य जिलों के साथ ही गोरखपुर जिले में भी इसका केंद्र बनाया गया है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर बुधवार को एडीजी अखिल कुमार ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा के साथ ही यातायात पर चर्चा भी की है। तो 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। वहीं उत्तर प्रदेश लिपिक लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग सीधी भर्ती 2020 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इनके सुरक्षा इंतजामों के बारे में। देखिए, दरोगा भर्ती में एसटीएफ निगरानी करेगी और किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता पाए जाने पर नकल माफियाओं पर यह कार्रवाई भी करेगी और निगरानी भी रखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग को ट्रैप करने के लिए सर्विलांस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। केएल पटेल गैंग और बिहार के सालवर गैंग पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब देखा जाए तो 38 केंद्रों पर 33,000 देंगे परीक्षा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए दूसरी चरण की जो परीक्षा है जिले के 38 केंद्रों पर 13 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी मदन कुमार की मौजूदगी में संगम सभागार में बुधवार को बैठक हुई है। योगी सरकार ने दोस्तों अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक अहम फैसला लिया है कि अब मृतक आश्रित कोटे में विवाहित पुत्री को भी नौकरी मिलेगी। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला किया है। मृतक आश्रित कोटे पर अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी पा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अभी तक मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर पुत्र, विवाहित पुत्र, अविवाहित बेटियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी। विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ मामलों में इकलौती विवाहित बेटी के चलते परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीएम की जानकारी में मामला आने के बाद पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने पर सहमत बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए। अब दोस्तों बात करेंगे दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने लगेंगे और इस महीने के आखिर तक पूरी हो जाएगी टेंडर प्रक्रिया। आपूर्ति का जो शेड्यूल है वो भी तय कर दिया गया है और लगभग यहाँ पर देखा जाए परा स्नातक, स्नातक, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के अभ्यर्थियों और कौशल विकास एमएमएसई की योजनाओं के प्रशिक्षणार्थियों सहित कुल यहाँ पर 68,30,837 युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार की घोषणा के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह से इन विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया जाएगा। टेंडर के माध्यम से जो भी कंपनियां चयनित होंगी उनके लिए आपूर्ति का शेड्यूल भी शर्तों में शामिल कर दिया गया है। अब दोस्तों प्रियंका गांधी ने एक बड़ी घोषणा की है। सत्ता में आने पर आशा को देंगे 10,000 रुपए मानदेय। अब दोस्तों बात करें तो गरमाया लोक सेवा आयोग की विवादित भर्तियों का मुद्दा। दोषियों पर कार्रवाई को शासन पर दबाव बनाएंगे प्रतियोगी। 598 भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच कर रही है सीबीआई। अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस 2010 भर्ती में गलत तरीके से सफल अभ्यर्थियों को स्थायी करने का मामला प्रकाश में आने पर प्रतियोगी नाराज है। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विवादित परीक्षाओं पर कार्रवाई करने की मांग तेज कर दी गई है, जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। अभी देखा जाए तो विवादित परीक्षाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा जा चुका है।
ये दोस्तों मामला है 2018 कांस्टेबल भर्ती का। सामान्य वर्ग से अधिक अंक पाने वालों को नियुक्ति की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 31,360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुषमा चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ यादव केस में अपने फैसले में कहा कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वालों को नियुक्ति पाने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कुमारी रुचि यादव केस में कहा कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। याची का कहना है कि महिलाओं का 20% कोटा है और 306 महिला सीटें खाली हैं। सामान्य महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ 42.584 है, जबकि याची को 162.89995 अंक मिले हैं, जो सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक है। सीट खाली है, इसलिए याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। अब देखा जाए दोस्तों तो नीट फर्जीवाड़े में 16 अभ्यर्थियों को नोटिस इशू हुआ है। 3 राज्य के अभ्यर्थी हैं, पूछताछ होगी। देखिए, नीट फर्जीवाड़ा में सालवर गैंग के संपर्क में आए 16 अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कमिश्नरेट पुलिस ने ऐसे 16 अभ्यर्थियों को 15 नवंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए सफीना नोटिस जारी किया है। पुलिस आयुक्त ने 3 राज्यों के इन अभ्यर्थियों के गृह जनपद के एसपी को पत्र भी लिखा है। सालवर गैंग के मास्टरमाइंड पीके उर्फ नीलेश कुमार सहित 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें गठित की गई हैं। न्यायालय के पीके के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।